फिर से एक बार कोशिश करेंगे भसीन जी से जुड़ने की। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास हमारी आवाज़ आ रही हो तो बताइए आज के लिए कौन सी कॉल्स हैं आपकी? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, अभिषेक को और डिम्पी को। और बल्ले बल्ले हो गई कल मार्केट की, 23,000 आ गया। आपको कहा था 22,800 पे बेचना, बिल्कुल। 21,800 पे खरीदना और वापस 23,000। दूसरी बात, आपको रतन पावर कहा था, अब सबकी बाय आ गई। और वोडाफोन देखो कहां से कहां और कहां बाय आ रही है। तो टॉप पिक है एम्बेसी ऑफिस। एम्बेसी ऑफिस इज द लार्जेस्ट रीट प्लेयर। साथ में 38 लाख स्क्वायर फुट की उसके पास कमर्शियल स्पेस है। 8 लाख अंडर एक्विजिशन है एंड 8 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से एम्बेसी इज एट द फोर फ्रंट। उन्होंने अब इंडिया बुल रियल एस्टेट में भी स्टेक ले लिया, दैट विल बी फ्लैगशिप कंपनी। और मुझे लगता है एम्बेसी ऑफिस इज गिविंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो रियल एस्टेट में है। 450 का पहला टारगेट है, लेकिन ये 525 तक जा सकता है। आपको लेने की चेष्टा करनी है 340, 45 और 50 के बीच में। 330 का स्टॉप लॉस। मेरा दूसरा पिक है विप्रो। जैसे आपने कोफोर्स में देखा, विप्रो विल कम आउट विद सम स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट। साथ में माइक्रोसॉफ्ट इज टाइंग अप अक्रॉस द बोर्ड इन वर्टिकल। और आज नहीं तो कल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माइक्रोसॉफ्ट विल टेक अ स्टेक हियर। तो विप्रो इज अनक्वेश्चनेबल बाय इन द आईटी स्पेस। मेरे लिए ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है। एम्बेसी, विप्रो और लास्टली होएगा मेरा फेवरेट एचडीएफसी बैंक। अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है तो एचडीएफसी बैंक ने 1,600 जाना है। ये तीनों में ध्यान रखिए। तीनों के तीनों शेयर भसीन साहब की तरफ से। लेकिन चलिए फटाफट, समय थोड़ा सा कम है और शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट, जिसमें नतीजों की हम चर्चा करेंगे। भसीन साहब, शुरुआत करेंगे इंटरग्लोब एविएशन के नतीजों से। नतीजे इसके अच्छा हैं और रिपोर्ट्स भी इस पर ठीक ठाक हैं। टारगेट्स भी बढ़ाए हैं ब्रोकरेजेस ने। रेवेन्यू 26% बढ़ी है और प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है इंटरग्लोब एविएशन। बताइए क्या करना है इंडिगो में? अभिषेक, होल्ड है। शेयर काफी पहले भी बढ़ चुका है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। बट बेचना नहीं, कोई डिक्लाइन मिले, मार्केट डाइजेस्ट करे। कोई आज आपको पता है ग्लोबल क्यूज थोड़ी वीक है, कोई वीकनेस आए मार्केट में तब लेने की चेष्टा कीजिए, बट बाय ऑन डिक्लाइन। बेचना नहीं है, बाय ऑन डिक्लाइन, होल्ड करके रखना अगर आपके पास है तो। बीकाजी फूड्स बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी, लिस्टिंग तो नहीं है ये, लेकिन नतीजे इसके अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 32% बढ़ी है, प्रॉफिट इसका 3 गुना से ज्यादा हो गया है। बसीर साहब, बीकाजी फूड्स दमदार नंबर्स, कैसी लगती है कंपनी आपको ये? अभिषेक, ये मैंने देखिए, ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें सीजनैलिटी जरूर आती है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट ये है कि डेमोग्राफिक प्रीमियम की वजह से ऐसी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। मैं अभी भी सोचूंगा आईटीसी का जो फूड डिवीजन है और दूसरा आपका देवयानी, मुझे वो ज्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ क्वालिटी है और आपके पास ये भी पता है कि मैनेजमेंट क्रेडेंशियल बहुत स्ट्रांग है। तो होल्ड रेटिंग है यहाँ पे बीकाजी फूड पे, बट बाय ऑन आईटीसी फूड्स एंड देवयानी। और देवयानी बाय है, बीकाजी फूड्स भी होल्ड आप कर सकते हैं। इससे बेहतर ये दो शेयर हैं। होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसकी। प्रॉफिट 30 करोड़ का पोस्ट किया है और ये अहम इसलिए है क्योंकि उसके पहले 162 करोड़ रुपए का लॉस था। होनासा कंज्यूमर, ये कंपनी भसीन साहब, आपका व्यू इस पर? देखिए, ये और नायका दोनों होल्ड है। ये बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स ट्रैक करनी मुश्किल है क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी अभी आने में टाइम लगेगा। होएवर अगर आप हो इसमें तो होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड कीजिए। जेके लक्ष्मी के भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू करीब करीब 4.5% बढ़ी है, प्रॉफिट में भी करीब 8% का उछाल है और मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव जरूर किया इन्होंने। जेके लक्ष्मी, बसीर साहब, ये पसंद है आपको सीमेंट स्पेस में या फिर कोई और दिग्गज की तरफ आप जाना चाहेंगे? नहीं, जेके लक्ष्मी तो बहुत बढ़िया प्ले है। मैं आपको बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। जब से ये स्ट्रॉ प्रोडक्ट था, 9 रुपए का शेयर होता था 15-20 साल पहले। लेकिन मुझे लगता है अपनी मार्केट शेयर में अच्छा है, अपने क्षेत्र में अच्छा पर, और सीमेंट पे मैं बुलिश हूँ। लेकिन मेरा टॉप पिक वहाँ अल्ट्राटेक है। आपको याद है 9,500-600 पे का कल अल्ट्राटेक ने न्यू ऑल टाइम हाई मारा है। तो अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, ये तीनों मेरे प्रेफर्ड पिक्स हैं, बट जेके लक्ष्मी में बाय ऑन डिप्स।
ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपने समय निकाला और हमको गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ और काउंटर्स पे राय ले लेते हैं। और आदित्य, आपके पास आना चाहेंगे। एक बार आप अपनी राय दीजिए HCL टेक पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कोफोर्ज की बात कर ही रहे थे और कुछ IT काउंटर्स जो है अब मोमेंटम भी पकड़ रहे हैं। HCL टेक पे आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट के साथ 1650 के टारगेट्स दे रहे हैं। कैसा दिख रहा है आपको ये काउंटर चार्ट्स पे? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए आईटी का बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप नैस्डैक देखें तो नई ऊंचाइयां छू रहा है और निफ्टी आईटी बहुत टाइम से नीचे ड्रैग डाउन कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है परफॉर्मेंस में और मुझे लगता है वो मीन रिवर्ट कर सकता है अभी। और इंडियन आईटी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी हमने इन्फोसिस और टीसीएस की शुरुआत देख ली। दो सेशन से स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। अभी जो बाकी के स्टॉक्स है, कोफोज की आप बात कर रहे थे, कोफोज वो भी अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक एचसीएल टेक शुड कैच अप फ्रॉम हेयर और बिल्कुल यहाँ पे बुलिश नजरिया बनाना चाहिए। अभी स्टॉक 1353.55 चल रहा है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1300 का और टारगेट रहेंगे 1400 से लेके 1490। ऑलराइट। तो आदित्य को कोफोज भी और साथ ही HCL टेक पे भी उन्होंने अपना नज़रिया दिया। पर फिर से एक बार भसीन जी के पास चलेंगे। और भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हम कोफोज की भी बात कर रहे थे और साथ ही आपसे आज के लिए भी आपकी कॉल्स जानना चाहेंगे। ओके, शायद अभी भी भसीन जी से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे क्योंकि रिजल्ट एक्सपर्ट में कई सारे काउंटर्स हैं जिनके बारे में जानना है। और अंशुल, एक बार आप ITC पे राय दीजिए क्योंकि ये नतीजों का कैंडिडेट है। यहाँ पे कई सारे ब्रोकिंग की रिपोर्ट्स भी आई हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड तो नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं नतीजों से बहुत उत्साहित भी नहीं है ब्रोकरेजेस। किस तरीके से प्लेस लग रहा है ITC टेक्निकल फ्रंट पे? देखिए आईटीसी एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है मंथली और वीकली चार्ट में, और चैनल के बॉटम से चला है। तो यहाँ पहला लॉजिकल टारगेट जो बनता है वो चैनल का टॉप बनता है 468 470 ऑड लेवल्स का। और अगर चैनल का ब्रेकआउट मिलता है, जो कि मोस्ट लाइकली मिलना भी चाहिए, तो ये स्टॉक बहुत आराम से अपना ऑल टाइम हाई 492 जो बना था उसको सरपास करते हुए 540 तक जाएगा। तो फिलहाल के लिए चैनल टॉप 468 470 तक का टारगेट रखना चाहिए। वो निकलता है तो फिर 540 545 तक मिल सकता है।